गाइस, आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो है सीटेट प्राइमरी लेवल मैथ्स एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 क्वेश्चन देने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। अर्थात ये जो क्वेश्चन होंगे अलग अलग 5 चैप्टर के 5 पर्सन होंगे जो आपको हम इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक के साथ में देने वाले हैं। ये जो 5 पर्सन होंगे सीटेट फर्स्ट पेपर में आपको एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। अर्थात इन पर्सन की आपने तैयारी कर ली तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। चलिए चलते हैं पर्सनों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने लिया है संख्या चैप्टर से। इसी पर्सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ में समझाने वाले हैं। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली व तीसरी का योगफल 40 है तो बीच की संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिए हैं 40, 20, 21, 19। देखिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत लॉन्ग तरीके से नहीं करना है, आपको बहुत शॉर्ट तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं। इसमें देखिए पहली संख्या और प्लस तीसरी संख्या, इनका दोनों का योग दिया है 40 दिया है। और यहाँ पे बीच की संख्या पूछी है, क्या पूछी है? बीच की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए आपको करना क्या है, बस ये जो 40 दिया है 40 का आप केवल हाफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हाफ कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 20। यही वो संख्या है जो हमारा आंसर होगा, अर्थात बीच की संख्या ही हमारी 20 होगी। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसमें एक बात और नोट कर लीजिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि तीनों संख्याएं बताइए, तीनों संख्याएं क्या होगी, तो देखिए ये दिया है फर्स्ट संख्या और तीसरी संख्या का योगफल। अब यदि हम फर्स्ट संख्या इसमें 19 मान ले, बीच की संख्या तो 20 आ गई, 20 से पहली जो संख्या होगी क्या होगी? वो 19, वो फर्स्ट हो जाएगी। और यहाँ पे बीच की संख्या क्या आई हो? 20 आई। इससे आगे की जो संख्या होगी जो तीसरी वो क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 21। अब 19 और 21 को जोड़ लीजिए, क्या योग 40 आता है? 40 आता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारी 20 ही वो संख्या होगी जो बीच की संख्या होगी। अर्थात हम कह सकते हैं 19, 20 और 21 यही वे 3 क्रमागत संख्याएं हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है और बीच की संख्या इसमें आती है 20। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये जो प्रश्न हमने लिया है सीटेट एग्ज़ाम जनवरी 2024 से क्वेश्चन लिया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन दिया है 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099, 9,009 के योग में क्या घटाना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ में समझाते हैं। आप इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में इस तरीके से करते होंगे, ये जो 3 मान दिए हैं इनको जोड़ दीजिए। 9,909 को यहाँ पर लिखा और यहाँ पर लिखा 9,099। तीसरा मान दिया है 9,009। जैसे इन 3 मान को आप जोड़ोगे तो ये मान आ जाता है 28,017। अब ये मान आया है तीनों का योग, हमें प्राप्त करना है 25,454। तो 25,454 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इस मान को घटा दीजिए 28,017 में से। जैसे इस मान को घटाते हैं तो ये आ जाता है 2563। अर्थात इस तरीके से अब यदि एग्ज़ाम में करोगे तो आपको जोड़ने और घटाने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर तो आ जाता है 2563, लेकिन हम आपको इसको शॉर्ट ट्रिक देने वाली है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखते हैं इधर। देखिए शॉर्ट ट्रिक पर्सन की, ये जो 3 मान है ये 3 मान का योग किया है आपने। आप इसमें से आखिरी अंक लीजिए 9, 9 और 9। तो इन तीनों को आप यहाँ पर जोड़िए। जैसे इनको जोड़ते हैं यह आ जाता है इनका योग 27। अब हमें 27 में से मान लीजिए हमें x घटाना है। x जैसे ही घटाएंगे ये मान प्राप्त हो जाता है 25,454। अब इसका आखिरी अंक लीजिए, इसका आखिरी अंक 4 है तो 27 माइनस x बराबर 4 ये आ जाता है। अब x की वैल्यू यदि निकालनी है 27 में जैसे 4 घटाते हैं तो ये मान आ जाता है 23। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए आखिरी अंक
3 किसका है? इसी का है, ऑप्शन नंबर 3 का 2563। देखिए आपका समय भी बचने वाला है इस क्वेश्चन में, इस तरीके से करोगे। नहीं तो आप, यदि आपके पास टाइम है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया है 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्री है। देखिए आपको लग रहा होगा घात में है, लेकिन ये 2 सही 2/3 है। इसमें हमें डिग्री निकालनी है। ऑप्शन दिया है 210, 240, 258, 235। इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। देखिए क्वेश्चन को इस तरीके से हल करना है। 2 सही 2/3, इसमें क्या ज्ञात करनी है? डिग्री ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है? इसमें डिग्री ज्ञात करनी है। इसमें देखिए 2 को लीजिए सबसे पहले। 2 तो पूरे समकोण है और समकोण का अंश होता है 90 अंश, तो 90 से गुणा कर दीजिए पहले इसे। तो ये कितना हो जाएगा? 180 अंश। 180 अंश ये यहाँ पे आ चुका है, यानी 2 समकोणों में डिग्री आ चुकी है। अब आप देखिए 2/3 जो बचा है, इसमें डिग्री निकालनी है। तो इसको क्या कीजिए? इसको भी 90 से गुना कर दीजिए। अब ये 90 जो 3 से कटेगा 30 बार कट जाता है। कितनी बार कट जाता है? 30 बार। और जैसे ही 30 की और 2 की गुना करते हैं फिर 60 आ जाता है। तो इसमें 2/3 में 60 अंश आया, यानी कि 60 डिग्री आई। अब दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे 2 जोड़ देते हैं 240 आ जाता है। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। तो डिग्रियों की संख्या कितनी आती है? 240। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम जनवरी 2024 में आया क्वेश्चन है। पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को, नीचे दिए गए पैटर्न को देखकर उत्तर दीजिए। अब पैटर्न दिया क्या है? पैटर्न दे दिया है 1, 8, 27, 64, 125 खाली स्थान, फिर खाली स्थान। इन 2 खाली स्थान में हमें उत्तर देना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए पैटर्न दिया है 1, 8, 27, 64, 125 और यहाँ पर देखिए क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। अब 1 को देखिए, यदि हम 1 का घन कर दे तो 1 ही आएगा। यदि हम 2 का घन कर दे तो 8 आएगा। यदि हम 3 का घन कर दे तो 27 आएगा। यदि हम 4 का घन कर दे तो 64 आएगा। यदि हम 5 का घन कर दे तो 125 आएगा। अब 5 के आगे जो पैटर्न चलेगा वो चलेगा 6 का। अब जैसे हम 6 का घन करेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, ये आ जाएगा 216। इसका मतलब पहले उस ऑप्शन में तो यहाँ पर आ जाएगा 216, तो यहाँ पर लिख दीजिए 216। अब बाद में 6 के बाद पैटर्न चलेगा 7 का, 7 का घन का। तो 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 7 343, 343 अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 343। ये हमारे 2 ऑप्शन हुए। देखिए पहला ऑप्शन तो हो जाएगा 216 और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 343। देखिए किस ऑप्शन में है? ये हमारे चौथे ऑप्शन में है 216 व 343। 216 यहाँ दिया है लेकिन यहाँ पे 289 है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्न की ओर, जो हमारा आखिरी प्रश्न होगा, 5वां अंतिम क्वेश्चन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक संख्या में 8 जोड़ दे वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं 8, 12, 16, 6। देखिए इस प्रश्न को आपको किस तरीके से हल करना है। मान लीजिए संख्या x है वो, और x में क्या जोड़ना है? 8। यदि हम x में यहीं पर 8 जोड़ दें तो क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो हम बराबर में क्या लिख देते हैं? 2x, यानी कि x कितनी हो जाएगी? 2x। अब करना क्या है आपको? ये जो 8 है तो 8 इधर ही रहेगा, इस x को इधर ले जाइए। तो 2x माइनस x, ये x इधर आके कि माइनस में हो जाती है। 2x में से जब x घटाते हैं तो ये बच जाती है x। क्या बच जाती है? x। अर्थात ये हमारा आंसर हो जाता है। x संख्या क्या निकल के आई? 8। ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट हो जाएगा 8, इसके लिए राइट ऑप्शन। देखिए हमने आपको टॉप 5 क्वेश्चन दिए हैं। यदि ये क्वेश्चन पसंद आए हैं और आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।